ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। उन्नाव में शुक्रवार को विकास भवन सभागार में सांसद साक्षी महाराज की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों तथा जन समस्याओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के बाद सांसद साक्षी महाराज ने बताया कि दिशा समिति की बैठक हर 3 माह में आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर विकास कार्यों में आ रही कमियों को दूर करना होता है। उन्होंने कहा कि बैठक में उठाए गए मुद्दों को जिलाधिकारी द्वारा नोट किया जाता है और उसी के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है। सांसद ने नवागत जिलाधिकारी की कार्यशैली की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि उनकी टीम जिले की समस्याओं का प्रभावी समाधान करेगी। साथ ही उन्होंने मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं और कई समस्याएं मीडिया के माध्यम से ही प्रशासन तक पहुंचती हैं। बैठक में बिजली व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सांसद ने कहा कि बिजली की समस्या आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की भी चिंता है। इसके समाधान के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक की जाएगी। इसके अलावा तालाबों, पोखरों और गोचर भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया गया। सांसद ने कहा कि बरसात से पहले जल संरक्षण के लिए तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराना बेहद जरूरी है, ताकि खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में की नीति को प्रभावी बनाया जा सके। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए शायराना अंदाज में कहा, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें हासिल करेगी। देखिए, मोदी जी ने एक संकल्प लिया है 2047 तक विकसित भारत, और भारत को विकसित करने के लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा करेंगे। विदेशों में जाना पड़ेगा, विदेश में जाएंगे, स्वदेश में घूमना पड़ेगा, स्वदेश में घूमेंगे, अपील करनी पड़ेगी, जनता से अपील करेंगे, तो मोदी जी वो हर काम करेंगे जिससे भारत विकसित हो 2047 तक। 2047 के विकसित होने की नींव पड़ चुकी है और मोदी जी उसमें बहुत ज़ोर से आगे बढ़ रहे हैं। बिजली को लेके हम भी गंभीर हैं, और समस्या ये केवल जनता की नहीं, हमारी सबकी समस्या है। उसके लिए जिला प्रशासन भी चिंतित है, हम भी चिंतित हैं। इससे पहले मैं आया था तब भी बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके मीटिंग की थी, और अभी इस मीटिंग में भी उनसे चर्चा की थी। अभी फिर चर्चा करेंगे, और जिलाधिकारी महोदय से मैंने आग्रह किया है कि इनके साथ अलग से बैठ करके सुनिश्चित किया जाए ताकि इस समस्या का निस्तारण हो सके। तैयारी तो पूरी की गई। आप तो उसी उन्नाव के रहने वाले हैं। इसमें कभी बिजली आती नहीं थी, याद है ना? 2014 में हम आए थे तो कभी बिजली आती नहीं थी, और एक समय आया 24 घंटे बिजली, 20 घंटे बिजली, 16 घंटे बिजली। लेकिन अभी आंधी आ गई और कितने सैकड़ों लट्ठे टूट गए। तो जरा उन खम्भों को संभालने में, खड़ा करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। समस्या है, समाधान होगा। हर समस्या का समाधान होता है। ठीक है, थैंक यू। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर तंज कसा है उन्होंने। देखिए, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता, देश का होता। तो प्रधानमंत्री को गद्दार कहना, गालियां देना, ये देश को गद्दार कहना, गालियां देना है। तो मैं बिना मांगे नेक सलाह देना चाहूँगा राहुल गांधी जी को कि जितना जल्दी हो सके वो देश से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लें। कदाचित माफ़ी नहीं मांगते हैं, 2027 में उनकी पूरी पार्टी को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। महाराज जी, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? उसका नाम ही बढ़िया है, उसके संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, इस बार बीजेपी को उखाड़ देंगे, क्या कहेंगे? दिल बहलाने के लिए गालिब एक ख्याल अच्छा है। अब की भारतीय जनता पार्टी 300 पार। कह रहे बीजेपी से सीख रहे हैं, हर बार जो धोखा करती है इस बार नहीं होगी। ये जनता है और सब जानती है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या क्या होता रहा और क्या क्या संभावनाएं हैं। हम आएंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। अभी से धमकियां दी जा रही हैं, तो अगर गलती से आ गए तो फिर क्या होगा। इसलिए भाई मेरा शेर ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है। महाराज जी, लोगों की का अपील है। देखिए, मोदी जी की अपील हर एक व्यक्ति पर
दिल पर प्रभाव डालती है, असर करती है। तो साक्षी महाराज ने केवल ये विचार नहीं किया है, सभी लोग इस पर विचार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं सारे देश में दौड़ रहा हूँ, तो मैं अभी श्रीनगर गया, श्रीनगर से सीधा आया हूँ। तो हम लोगों का जो टूर होता है बड़ी लंबा काफिला चलता है। वहाँ में प्रयास किया गया कि मोदी जी का ज़रा ध्यान रखो, तो कम से कम इसको करो। तो एक ही एस्कॉर्ट से काम चलाया, नहीं तो पोर्टोल कनकन सब MP को एक एस्कॉर्ट चाहिए, बोले नहीं सब हटाइए, एक ही चलाइए। तो जिसने मोदी जी के आह्वान को सुना, सारे देश में लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए। महाराज जी बिजली के अधिकारियों के साथ बैठे थे, तो प्रयास है कि ये जनता की समस्या नहीं, हम लोगों की समस्या है। और इससे केवल जनता ही त्रस्त नहीं है, जनप्रतिनिधि त्रस्त हैं, अधिकारी भी त्रस्त हैं। इसका समाधान होना चाहिए, और अभी हम इसको लेकर के अलग से फिर बात करने वाले हैं। क्या कुछ तालाबों को भरने को लेकर के क्या कुछ नहीं, वो क्योंकि गर्मी बरसात आने वाली है, तो तालाब और पोखर, सरकार की नीति है कि घर का खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। तो ये पानी अगर इकट्ठा रहेगा, जलस्तर ठीक रहेगा। इसलिए हमने जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया है कि जिन लोगों ने तालाबों को और पोखरों का अतिक्रमण कर रखा है, वो मुक्त कराई जाए, और गायों की सेवा के लिए जो गोचर भूमि है, उस गोचर भूमि को भी मुक्त कराया जाए। ये दिशा की बैठक हर 3 महीने के बाद जिला मुख्यालय पर की जाती है, और इस बैठक में भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जितने भी विकास कार्य होते हैं, उनकी समीक्षा की जाती है। सभी जनप्रतिनिधिगण और दिशा कमेटी के सदस्य मिलकर के कुछ ज्वलंत मुद्दे और क्या कहाँ कमी रह गई, उनको उठाने का प्रयास करते हैं, और जिलाधिकारी महोदय के आदेश से वो सब नोट किया जाता है। उसके आधार कार्रवाई होती है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाता है। जो काम अधूरे रहते हैं उनको पूरा किया जाता है। चूँकि माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ ये हमारी पहली बैठक थी, और इनके हमीरपुर के जो अनुभव हैं काम करने के, उसकी प्रशंसा मैंने अपने भक्तों से सुनी है। तो मुझे विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय अपनी टीम के साथ जितनी यहाँ ज्वलंत समस्या हैं जनपद में, उनका निराकरण करेंगे। और अगर कुछ छूटती हो हम लोगों से, तो पत्रकार तो समाज का दर्पण होता है, आप लोग हमें बताएंगे, हम अधिकारियों से बात करेंगे, जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, और समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसीलिए बैठक थी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल दिशा समिति की बैठक में विकास और जन समस्याओं को लेकर कई अहम मुद्दे उठे। सांसद साक्षी महाराज ने जहां अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, वहीं 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी जीत का दावा भी किया। अब नजर इस बात पर रहेगी कि बैठक में लिए गए फैसले जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।